नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की शाखाओं JNU, IIT और NCERT दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, अपने पिछले दो टॉपिक्स में मैंने ये बात करी थी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चों को क्या करना चाहिए। सेकंड टॉपिक में बात करी कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करना चाहिए और कैसे एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। माय टॉपिक इज़ व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग द एग्जामिनेशन पेपर इन योर एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम में पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले पेपर को चेक करना है कि सारे पेजेस प्रॉपरली प्रिंटेड हैं या नहीं है। Then next point number 1 shall be you have to read the instructions carefully. You have to understand the guidelines and format. अपने पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभी पेपर में अटेम्प्ट लिखा होता है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन में, और आप सारे के सारे 5 उसमें लिखे गए हैं, विद ऑप्शंस आप कर जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है। सेकंड इज यू हैव टू स्कैन द इंटायर पेपर, गेटिंग एन ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर डिफिकल्टी। पूरे क्वेश्चन को एक स्कैन कर जाना है पेपर को कि कितना इजी है, कितना टफ है, कितना लिखना है और आपका यहां पे लेवल क्या सेट हो रहा है। थर्ड इज टू एलोकेट द टाइम। यू हैव टू प्लान हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन और इन एवरी सेक्शन। कितना टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्योंकि घर से तो आप 100 आउट ऑफ 100 मान के चले थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो टाइम उस क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। फोर्थ इज यू हैव टू स्टार्ट विथ व्हाट यू नो। बिगिन विथ द क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ एंड एट कंफर्ट लेवल। उन प्रश्नों से शुरुआत करिए जो आपको आता है और जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। पॉइंट नंबर 5 इज यू हैव टू स्टे काम, द बेसिक रिक्वायरमेंट। इफ ए क्वेश्चन सीम्स चैलेंजिंग और टफ, टेक ए डीप ब्रेथ एंड मूव ऑन। लीव दैट क्वेश्चन, मूव ऑन टू अनदर वन, and you have to return it back later once you complete your known answers. 6 is answer in an organized manner. What does organized manner means? Structure your responses logically. एक फॉर्मेट में, एक प्रॉपर इंट्रोडक्टरी एंड देन बॉडी एंड देन लास्ट वन, एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देन 7th पॉइंट इज यू हैव टू मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली। योर प्लान इज देयर बट मैनेजिंग द टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय मत देना है, अदरवाइज आप 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजिंग द टाइम, सो कीप ट्रैक ऑफ द टाइम रिमेनिंग, जिसके मुताबिक आप अपना कर सकें। देन पॉइंट नंबर 8 इज रिव्यू योर आंसर्स। आंसर्स को अपने रिव्यू करिए। देखिए, इफ टाइम अलाउज गो बैक एंड चेक द आंसर्स, चेक द एरर्स एंड इंप्रूवमेंट इफ एनी रिक्वायर्ड। टाइम मिलता है, पूरे कॉपी को चेक करिए, कोई गलतियां तो नहीं है, कहीं कोई मॉडिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, करेक्शन तो नहीं है, उसको करिए। 9th इज सबमिट ऑन टाइम। अगर 1:30 पे पेपर जमा होना है
तो आप 1:30 पे ही जमा करिए। यूटिलाइज योर टाइम। आपने 20 मिनट पहले ख़त्म कर लिया, आप कॉपी को 6 बार देखिए। तो सबमिट ऑन टाइम to ensure you're finished within the allotted framework. And last is, you have to stay positive throughout your writing the exam. Even if you find certain questions challenging, maintain a positive mindset. If the challenging questions are there, the challenges are with you, accept the challenge. Attempt it once you're comfortable answers have been completed. तो आज का ये टॉपिक एग्ज़ाम हॉल के अंदर के लिए था। आपको जैसा भी लगेगा कमेंट करेंगे और आगे हम फिर किसी एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।